आज हम आपके सम्मुख राम रावण युद्ध के उपरांत राम के द्वारा हनुमान जी को अशोक वाटिका से सीता लाने के लिए निर्देशित किया गया और किस प्रकार सीता माता को रामादल में लाया गया, उसका संवाद आपके सम्मुख प्रकट करते हैं। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाये कपिपुंज। रामा नहीं अगाये कपिपुंज, बार बार सिर नावही, गए सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियम हनुमाना, लंका जाऊं कयऊं भगवाना। पुण्य प्रभु बोल लियम हनुमाना, लंका जाऊं कयऊं हनुमाना, कयऊं भगवाना। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बोला और कहा, तुम लंका जाओ, समाचार जानकी सुनावऊ, तासु कुशल ले तुम चली आवो। जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनको कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तबे हनुमंत नगर महु आए, सोने से चरे निशाचर धाये। तबे हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखई पुनि दीनी। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरैते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। हनुमान जी ने माता सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया और जानकी जी ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही राम जी का अर्थात श्री रघुनाथ जी का दूत है। तो उनसे पूछा, कयऊं तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता। कि हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु श्री राम छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशला दिशा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। हनुमान जी का, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। और अभी चल राजु विभीषण पायो, सुन कपि वचन हरष उर छायो। और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष आ गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रु जल छा गए। और वो बार बार कहती है, हे हनुमान, का देऊं तो त्रैलोक मऊ, कपि किमपि नहीं बानी समा। हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं, और इस वाणी या समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो मातु मैं पायो, अखिल जग राज आजुन संशम। हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। रन जीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनाय मन। और मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसऊं हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेति अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे। और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे।
अब सोई जतन करऊँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तबे हनुमंत राम पै आए, तभी हनुमान राम पै जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनो संदेशु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और क्या कहा, मारुत सुत के संग सिधावऊं, सादर जानकी सुत ही ले आवऊं। पवन सुत हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जय सीता, से वही सब निश्चर विनीता। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्हि बहुविधि मजन करवायो। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझाया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिरे साजी बुनि लाए। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे सुंदर पाल की सजा कर ले आए। तापर हरस चढ़ी वे देई, सुमरि राम सुख धाम सनेई। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक पौपासा, बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। चरणों और हाथों में छड़ी लिए राक्षस चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। देखी भालू कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब राक्षस क्रोध करके उनको दौड़ाने लगे। कहे रघुबीर कहा मम मानऊं, सीतै सका प्यादे आनऊं। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ। देखऊं कपि जन्नी की नाई, बियसी कहा रघुनाथ गुसाई। जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु वचन बालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सुने प्रभु भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए, खुश हो गए और आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट की निचय अंतर साखी। सीता जी के असली रूप को पहले मैंने अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेई कारण करुणा निधि कहे, कछुक दुर्बाद। तेई कारण करुणा निधि कहे, कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानि सब, लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम ने कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब विषाद करने लगे। प्रभु के वचन शीश धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करूं तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्म आचरण में सहायक हो और सहायक बनो और तुरंत आग पैदा करो।
सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का झलवर आया। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओऊ। और वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सके। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काटे बहुलाए। फिर राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। पावक प्रबल देख वे देई, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बचन करम मम उर माही, तजि रघुवीर आन गति नाही। सीता जी ने यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर जी को छोड़कर दूसरा किसी का आश्रय नहीं है, तो कृशानु सब के गति जाना, मोखऊ हो श्रीखंड समाना। तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति भी जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरि प्रभु में तेली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरि प्रभु में तेली। श्री प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रतीक है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश करती है। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। और प्रतिबिंब और उसका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसने नहीं जाना, देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानि गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, रामय समर्पी आनि सो। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर से विष्णु जी ने लक्ष्मी समर्पित की थी। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरजन कट मानव, कनक पंकज की कली। वे श्री राम जी के वाम भाग में विराजती हुई, उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हरस सुर, बाजय गगन निशान। रामा बाजय गगन निशान। बरसई सुमन हरस सुर, बाजय गगन विनिशान। रामा बाजय गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु, नाचई चढ़े विमान। सियावर राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि बालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु राम जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछवानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे।
तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चल्यों चरण सिर नाई। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। आये देव सदा स्वारथी, वचन कहे जनु परमारथी। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनी देवन पर दाया। हे दीन बंधु, हे दयाल रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। विश्व द्रोह रत ये खल कामी, निज अग गयऊं कुमार्ग गामी। और इस प्रकार से माता सीता जी रामादल में पहुंच जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम।